सीताराम दोस्तों। तो आज हम लोगों का प्लान हुआ है बागेश्वर धाम जाने का। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और स्टे ट्यून, कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए। सब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे क्या जाना है, कहाँ पर दर्शन करना है, परिक्रमा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड। तो ये सवारी निकल चली बालाजी बागेश्वर धाम की ओर। तो यात्रा की शुरुआत में ही हमें भक्तों के सुंदर ध्वज के संग दर्शन मिले। वे सभी भी बागेश्वर धाम की ओर ही बढ़ रहे थे। दोस्तों, यही सनातन धर्म की सुंदरता है, जहाँ धन नहीं, मन की श्रद्धा देखी जाती है। तो मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम कर हम सभी आगे अपने सफर की ओर बढ़े, जहाँ सूर्य देवता भी अपनी लालिमा से रास्ते में हमारा भरपूर संग दे रहे थे। तो सूर्य देवता व प्रकृति के संग संग अपने सफर का आनंद लेते हुए हम पहुंच रहे थे धाम की ओर। सागर से छतरपुर कुल 188 किलोमीटर है व 4 घंटे में अपना सफर आप सभी तय कर सकते हैं। तो अपने स्वयं के वाहन से आपको यह सुविधा होगी कि आप रास्ते में जहां चाहे वहां रुक सकते हैं और आगे सफर की ओर बढ़ सकते हैं। आप सभी ट्रेन का चुनाव भी कर सकते हैं, जो ललितपुर से डायरेक्ट खजुराहो की आप पकड़ सकते हैं, जहां आपको 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। और फिर खजुराहो से टैक्सी के माध्यम से, जो कि 12 किलोमीटर आपको बागेश्वर धाम पड़ेगा, वहां आप सभी गड़ा गांव में जा सकते हैं। तो अगर आप सभी ट्रेन का चुनाव कर रहे हैं तो जाने का 150 रुपए लगेगा और आने का भी, तो लगभग 300 से 350 में आप आराम से अपने सफर को तय कर सकते हैं व धाम में अच्छे से बालाजी सरकार के दर्शन पा सकते हैं। तो रास्ते में भोजन के लिए हम सभी ठहरे होटल मिडवे ट्रीट पर, जो कि बीच जंगल में वो बहुत ही स्वच्छ है। अगर आप वहां से सफर कर रहे हैं तो ये बेस्ट प्लेस है आपके डिनर और लंच के लिए। तो यहाँ हम सभी कुछ देर के लिए ठहरे व अपने रास्ते की थकान को दूर किया और भोजन कर फिर आगे बढ़े अपने सफर की ओर। जहाँ घने जंगलों के साथ हम सभी आगे बढ़े अपनी मंजिल की ओर। छतरपुर जाते समय आपको सुंदर सुंदर मोड़ व घने जंगल मिलेंगे। तो सफर में अपनी बनारस डे 3 व्लॉग देखते हुए हम सभी आगे की ओर बढ़ रहे थे और बालाजी के समीप पहुंच रहे थे। और फिर सफर पूर्ण हुआ। हम सभी पहुंचे बालाजी सरकार बागेश्वर धाम, सुंदर सिद्ध स्थान की ओर, जहाँ कई सारे श्रद्धालु अलग अलग स्थान से आए हुए थे महाराज जी के दर्शन के लिए और उनका इंतजार भी कर रहे थे। धाम पर हम सभी भी पहली बार पहुंचे व यहाँ आते साथ ही एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। बागेश्वर धाम सचमुच एक दिव्य स्थान है, जहाँ परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा व दादा गुरुजी के तप से बालाजी की साक्षात कृपा करुणा है, जिससे बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी स्वयं बालाजी की सेवा कर देश व विदेश से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का निःशुल्क कल्याण कर रहे हैं। यह सामने आप सभी को मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। आगे हम लोग परिक्रमा मार्ग की ओर बढ़े, जहाँ पर सुंदर सुंदर हमें बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। आगे चल आपको यहाँ मंदिर के चारों ओर घिरा हुआ परिक्रमा मार्ग भी मिलेगा, जिसके आप सभी जितने इच्छुक हों उतने परिक्रमा बालाजी के, हनुमान जी सरकार के कर सकते हैं। माना जाता है प्रभु श्री बालाजी के 7 परिक्रमा होती हैं, लेकिन जितने इच्छुक हो भक्त उतने आप कर सकते हैं। 27 और भी उससे ज्यादा आप परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ हम सभी परिक्रमा कर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, जो कि इस कार्यालय के पीछे ही है। वह कुछ इस प्रकार दर्शन है। तो यहाँ की वाइब ही अलग है, एक अलग ही आनंद है। यहाँ श्रद्धालु अपनी अर्जी अर्थात उनके मन में जो इच्छा है बालाजी से, वे अपने नारियल के माध्यम से मंदिर में बांधकर वह अर्जी लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको अलग अलग वस्त्रों में बंधी हुई अर्जियां देखने के लिए मिलेंगी, जो कि 3 वस्त्र में लोग अर्जियां लगाते हैं। पहली होती है अर्जी
पीले वस्त्र में, जिसका मतलब होता है विवाह से संबंधी अर्जी। दूसरी होती है काले वस्त्र में, जिसका अर्थ होता है भूत प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए। और तीसरी होती है अर्जी लाल वस्त्र में, तो उसका मतलब होता है कारोबार से संबंधी अर्जी। बालाजी जल्द ही सब भक्तों की पुकार को सुनते हैं। तो आगे चल हम सभी ने मंदिर के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए। यह हृदय को छू जाने वाला नजारा था। भक्त मस्ती में नाच रहे थे, गा रहे थे। यह दर्शन देख मन प्रफुल्लित हो उठा। फिर बालाजी के चरणों में प्रणाम कर हम सभी पहुंचे राम दरबार की ओर, जहां पर हमारे महाराज जी विराजे हुए थे। वह सभी श्रद्धालु में हम सभी भी शामिल थे, प्रभु का इंतजार कर रहे थे। श्री सीताराम दोस्तों, तो आज हम लोग आए हैं बागेश्वर धाम में, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले आए हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि बागेश्वर धाम एक सिद्ध जगह है, तो यहाँ पर आके बहुत सारी पॉजिटिविटी का हम लोग को अनुभूति हुई है। यहाँ पर अलग ही दिव्य स्थल है, जैसा कि नाम ही है बागेश्वर धाम, तो बहुत ही यहाँ पर पॉजिटिविटी है। और कई सारे भक्त आए हैं यहाँ पर, श्रद्धालु आए हैं। अब बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं महाराज जी का। महाराज जी भी जल्द आएंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिए और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। श्री सीताराम। इंतजार पूर्ण हुआ और हमें हुए महाराज जी के दर्शन। हमारा काम है, हम जब बुलाएंगे खुश रहो, यज्ञशाला वाले और प्रणाम करेंगे, खुश रहो। हनुमान जी की शरणागति ले लो। सीताराम बेटा, कैसा हुआ, कैसा लगा? कन्या विवाह की इस थकान से महाराज जी का स्वास्थ्य भी थका हुआ था, तो कम समय में ही हम सभी उन्हें प्रणाम कर आए व सरकार के दुर्लभ व सुंदर दर्शन पाए। कई सारे श्रद्धालुओं के मन की इच्छा पूर्ण हुई व महाराज जी के दर्शन कर मन बड़ा प्रसन्न है। और अंत में महाराज जी के बहुत ही करीबी पंडित श्री रिछारिया जी से भी मुलाकात हुई। कुछ देर के लिए उनसे वार्ता भी हुई। सभी बहुत सौम्य व सरल स्वभाव के हैं। फिर राम दरबार, जहाँ पर विभूति वितरण होती है, वहाँ के प्यारे दर्शन कर रात्रि में धाम में ही हम सभी ठहरे। यहाँ आसपास आपको रुकने के लिए किराए से रूम्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो अपना बसेरा में व श्री बालाजी पैलेस में, जहाँ स्वच्छ सुंदर व्यवस्था है, यहाँ 600 से 1000 के बीच आप सभी को रूम्स उपलब्ध हो जाएंगे और बड़ी ही अच्छी व्यवस्था के साथ। तो हम सभी ने भी रूम ढूंढा और फिर इसके बाद हम सभी वहीं रात भर ठहरे और अच्छे से बालाजी के दर्शन कर, उनका नाम जप कर, उनके भजन कर यहीं पर विश्राम किया। तो दोस्तों, आज मंगलवार के दिन आप सभी ने व्लॉग के माध्यम से मानसिक रूप से बालाजी के दर्शन किए। तो ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।